बच्चे जो हैं सुन कर के कम सीखते हैं और आपकी एक्टिविटी को देख कर के अधिक सीखते हैं। स्पेशली माँ की एक्टिविटी को और घर में रहने वाले जो अन्य मेंबर हैं, आप कैसा बिहेव करते हो, आप कौन से शब्दों का प्रयोग करते हो, आप कितने जल्दी रिएक्ट कर देते हो, आपका पेशेंस कितना है, वो हर एक्टिविटी को बड़ी ध्यान से देखते रहते हैं। और बच्चे जो एक बार देख लेते हैं तुरंत ग्रास्प कर लेते हैं और भूलते नहीं हैं। तो बच्चों की परवरिश यदि करना चाहते हो तो बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। आप उनसे जो एक्सपेक्ट करते हो ठीक वैसा ही बिहेवियर अपना बनाना सीखो, उसी प्रकार के शब्दों को प्रयोग में लाना सीखो, तब बहुत ज़्यादा उसका रिजल्ट मिलेगा। और रही बात शिक्षा की बात, तो आज की शिक्षा पद्धति जो वर्तमान में चली आ रही है वर्षों से, स्पेशली भारत देश में, कि रटने वाली शिक्षा पद्धति है, वह शिक्षा पद्धति नहीं होना चाहिए। हॉलिस्टिक डेवलपमेंट वाली, यानी जहाँ सर्वांगीण विकास हो, ऐसी शिक्षा पद्धति होना चाहिए। जब जनवरी के महीने में हम रामटेक में थे तो वहाँ बाबा रामदेव जी आए थे और NP सिंह जी आए थे। बाबा रामदेव जी ने एक बहुत अच्छा काम किया है। उन्होंने एक भारतीय शिक्षा बोर्ड का गठन किया है और यह एक प्रकार से अल्टरनेटिव एजुकेशन सिस्टम है और वो NEP की गाइडलाइंस को पूरा तरीके से फॉलो करता है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। जो पुरानी पद्धति भारत में चली आ रही है मुख्यतः सिर्फ हेड को लेकर, यानी इंटेलेक्चुअल अपनी बुद्धि के विकास को लेकर के, पर जो सही पद्धति होना चाहिए बेसिकली देखा जाए तो हमारा हेड, हार्ट और हैंड तीनों का प्रयोग हो, यानी इंटेलेक्चुअल विकास भी हो, हमारा इमोशनल विकास भी हो, यानी कंपैशन की भावना, करुणा की भावना, धर्म के संस्कार हमारे भीतर आए, और स्किल डेवलपमेंट भी होना चाहिए। तो प्रैक्टिकल ओरिएंटेड जहाँ शिक्षा मिलती हो, सही शिक्षा पद्धति तो वो मानी जाती है। ऐसी शिक्षा पद्धति जहाँ प्रैक्टिकल से सब कुछ सिखाया जाता है, विजुअलाइजेशन सब कुछ सिखाया जाता है, मात्र पढ़ा करके कुछ नहीं सिखाया जाता है। तो जो शिक्षा पद्धति उस भारतीय शिक्षा बोर्ड में है, मूल रूप से 4 पिलर्स पर डिपेंड है: लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। यानी पहले सुनना सीखें, देन बोलना, देन रीड, आफ्टर दैट राइटिंग। और प्राचीन काल से जब हम देखें, जो शिक्षा पद्धति गुरुकुल में चलती हुई आई थी, यहाँ तक कि साधु गुरु महाराज जो अपने साधुओं को शिक्षा देते थे, वो कैसे देते थे? सर्वप्रथम गुरु अपने मुख से उच्चारण करते थे, तो शिष्य वृंद, जो शिष्य समूह जो है, पहले उसे ध्यानपूर्वक सुनते थे। तो पहली स्टेज आती है, यदि शिक्षा को हम अपने जीवन में लाना चाहते तो पहला इसका कदम है लिसनिंग, यानी एक्टिव लिसनिंग होना चाहिए। ध्यानपूर्वक हम उसे सुनना सीखें। दूसरा कदम आता है, जो हमने सुना है उसे हम स्वयं दोहराएं, यानी स्पीकिंग होना चाहिए, एक्टिवली स्पीकिंग और प्रॉपरली स्पीकिंग, यानी प्रॉपरली प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए। तीसरा स्टेप होता है उसमें देन रीड, यानी फिर लिखे पढ़े हम। और चौथी स्टेज आती है उसमें राइटिंग, यानी स्वयं उससे लिखें। तो जो इस प्रकार के स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को अडॉप्ट करता है, वो बच्चा सही स्किल्स भी डेवलप कर पाता है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी होता है, और उसके साथ साथ जहाँ प्रैक्टिकल एजुकेशन आ जाती है, जो कंपेशन आदि की भावना, संवेग आदि की भावना, वात्सल्य की भावना, धर्म की भावना, करुणा की भावना से, तो वहाँ इमोशनल उसका डेवलपमेंट भी हो जाता है, यानी हार्ट का भी प्रयोग हो जाता है। तो सही शिक्षा तो ये शिक्षा होती है। तो ऐसी शिक्षा पद्धति आने वाले भविष्य के लिए सबसे उपयुक्त शिक्षा पद्धति मानी जाती है। यहाँ रटने की बात नहीं है, यहाँ मार्क्स को पाने की बात नहीं है, मूल रूप से कैरेक्टर का विकास जहाँ हो, चरित्र निर्माण हो और संस्कारों का विकास हो, और एट द सेम टाइम हम जमाने के साथ टेक्नोलॉजिकली भी सब कुछ सीखते चले जाएं। तो जैसे BSB यानी एक भारतीय शिक्षा बोर्ड है,
इसके प्रमुख सूत्रधार रामदेव बाबा जी हैं और उनकी टीम है। उस टीम में रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, कई शिक्षाविद हैं, एजुकेशन पॉलिसीज़ में जो थे उसके डिसीजन लेने में इस कमेटी में थे, वहाँ से रिटायर हुए बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, उन्हीं से चर्चा हुई थी और उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है। और वो एक अच्छा कार्य आज के बच्चों के लिए इंग्लिश मीडियम में तो शिक्षा देते हैं, लेकिन इंग्लिश मीडियम में शिक्षा देते हुए भी वो संस्कारों को सुरक्षित रखते हैं, यानी अंग्रेजी सिखा करके भी वो अंग्रेजियत से दूर रखते हैं। जो पुरानी कॉन्वेंट एजुकेशन चली आ रही है वो सिर्फ इंग्लिश और इंग्लिश मैन बनाने की बात चल रही है, जो लॉर्ड मैकाले ने स्थापित की थी। पर जो भारतीय शिक्षा बोर्ड है वो कौन सी शिक्षा देने की बात कर रहा है? हमें टेक्नोलॉजी की को तो बात करना है, लैंग्वेज की भी बात करना है, लेकिन लैंग्वेज के साथ हमें देना क्या है? अपनी भारतीय संस्कृति को, अहिंसक संस्कृति को, धार्मिक संस्कृति को, ऐसे महापुरुषों के एग्जाम्पल देना है जिन्हें हमने देखा है, सुना है, जो हमारे पूर्वज रहे हैं, चाहे वो महाराणा प्रताप हो अथवा पन्ना धाय हो अथवा श्री कृष्ण सुदामा की बात हो अथवा विवेकानंद हो अथवा झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हो। इनके जब उदाहरण आते हैं तो वो भारतीय बच्चा अपने आप को इजीली कनेक्ट कर पाता है और उसको बड़ा स्वाभिमान भी होता है अपनी संस्कृति पर, राष्ट्र की भावना के प्रति, उसकी राष्ट्रभक्ति की भावना के प्रति, देशभक्ति की भावना से भरता है। आयुर्वेद की शिक्षा तो जहाँ सर्वांगीण विकास होता है, ऐसी शिक्षा देनी चाहिए। आदिनाथ भगवान के ज़माने में जो बात आती थी, पुरुष वर्ग जो है 72 कलाओं के स्वामी होते थे, यानी हर कला का ज्ञान वहाँ पे होता था। गणित का भी है, विज्ञान का भी है, भूगोल का भी है, खगोल का भी है, सामाजिक विज्ञान का भी है, आयुर्वेद का भी है, ज्योतिष का भी है, वास्तु का भी है, शारीरिक विज्ञान का भी है, शारीरिक डेवलपमेंट की शिक्षा, यानी ओवरऑल डेवलपमेंट, ये शिक्षा सही शिक्षा होती है। तो ऐसी ही शिक्षा के पक्षधर पूज्यवर आचार्य भगवान रहे और आचार्य भगवान ने 5 प्रतिभा स्थली इसी उद्देश्य को लेकर के शुरुआत कराई थी, उनको आशीर्वाद दिया था। तो उन प्रतिभा स्थलों में सिर्फ शाब्दिक ज्ञान नहीं दिया जाता है, चरित्र निर्माण का ज्ञान, भिन्न भिन्न कलाओं का, भिन्न भिन्न शिल्प का ज्ञान, चाहे वो हथकरघा हो, चाहे वो हस्तकला हो, चाहे कुकिंग हो, चाहे संगीत हो, चाहे मेडिकल की हो, चाहे अन्य एक्टिविटीज़, चाहे स्पोर्ट्स की हो। तो जब सब जगह वो बच्चा कोशिश करेगा तो ओवरऑल उसका डेवलपमेंट होगा। और उसी बात को ध्यान में रखते हुए आचार्य भगवान के आशीर्वाद से ऐसे एक होलिस्टिक डेवलपमेंट को लेकर के नर्सरी से लेकर आगे की क्लासेस में विद्या शिशु कुंज, अभी नागपुर और हरदा में ऐसी स्कूल शुरू हुई हैं जहाँ सर्वांगीण चरित्र निर्माण, धार्मिक संस्कार निर्माण और वर्तमान के ज़माने के अनुसार वो टैलेंट का विकास हो और कंपटीशन को वो फेस करे। तो ऐसी शिक्षा सर्व शिक्षा सही शिक्षा मानी जाती है। तो पूज्यवर गुरुदेव इस शिक्षा में, इस शिक्षा नीति निर्धारण में भी रहे हैं। तो गुरुदेव के आशीर्वाद से बाबा रामदेव जी भी इस क्षेत्र में लगे हुए हैं। हमने उनके पाठ्यक्रम की पुस्तकों को देखा है जो भारतीय शिक्षा बोर्ड की है, बड़ी अच्छी डिज़ाइन की है। उसमें सभी धर्मों की बातों को लिया है, जैन धर्म की भी बातों को, उपनिषद आदि को भी लिया है, वेदों को भी लिया है। मूल रूप से उद्देश्य भारत में रहने वाले बच्चों को भारत